बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अगर आपका शोहर आपके करीब नहीं आता, अपनी बीवी में दिलचस्पी नहीं लेता, दूसरी औरतों की तरफ देखता है, उनमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, तो आज मैं आपको दो ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको करके देख लें, सारी उम्र आपका शोहर, आपका हस्बैंड आपके पाँव में पड़ा रहेगा, कभी किसी दूसरी औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। आज मैं उन तमाम खवातीन के मसले को हल करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को देख लेने के बाद जो मेरी बहन, जो बीवी, जो औरत इस अमल पर पूरा उतर जाएगी, शोहर हो, आपका महबूब हो, अपने काबू में, सिर्फ एक अमल कर लेने से, सिर्फ एक बात पर पूरा उतर जाने से वो आपकी हर बात को मानना शुरू कर देगा। मुझे बहुत सारी बहनें कहती हैं, मैसेजेस आते हैं, खासकर पाकिस्तान से और आउट ऑफ कंट्री से भी आती हैं। बहनें कहती हैं कि शोहर बात नहीं सुनते, इग्नोर करते हैं, छोटी छोटी बात पर गुस्से होते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है, किसी बात की फरमाइश कर दूं तो बड़े गुस्से से देखते हैं, उठ कर चले जाते हैं, इग्नोर ऐसे करते हैं कि जैसे मैं उसकी कुछ लगती ही नहीं। इस तरह के बहुत से ऐसे मामलात हैं जो हमारे साथ पेश आ रहे हैं और हमें इसका कोई सोल्यूशन बताया जाए। मेरी वो तमाम बहनें जो इस वीडियो को देख रही हैं, सिर्फ 2 से 3 चीजें आपको बताऊंगा, आपने उनको करके देख लेना है। यकीन कीजिए, शोहर आपके पांव पकड़ लेगा और आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगा। वो तमाम खवातीन जिनकी शादी को 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल हो चुके हैं, उनकी जिंदगी में वैसा प्यार नहीं रहा जो शादी के शुरू शुरू के दिनों में था। शोहर उनसे नाराज हो गए हैं, बात बात पर गुस्सा होना शुरू हो जाते हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहली बात जहन में बिठानी है, वो ये कि हिम्मत नहीं हारनी, अपनी कोशिश को जारी रखना है शोहर को मनाने के लिए। अगर वो फिर भी नहीं मानता, आपकी सुनता ही नहीं, तो फिर आप उससे अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं और वापस अपने घर जा सकती हैं। लेकिन ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। अगर आप उससे अलहदगी इख्तियार कर लें, अपने घर वापस चली जाएं, तो इससे आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट कम होगी, फैमिली की रिस्पेक्ट भी कम होगी और दाग अलग से लगेगा। आप लोगों ने करना यह है कि अपने शोहर की वो खुशियां ढूंढनी है जिस पर वो खुश होता है, तो आपको ट्रेस करनी पड़ेंगी। उसके लिए बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे पीएचडी वाले, एमफिल वाले लड़के लड़कियां रिसर्च करते हैं, वो आपको करना पड़ेगा। रिसर्च करनी पड़ेगी कि आपका शोहर किन बातों में ज्यादा खुश रहता है, किन बातों में ज्यादा दिलचस्पी लेता है। इसके बारे में आपको करीबी लोगों से पता चल सकता है। मिसाल के तौर पर, जब कभी वो अपनी माँ के पास बैठा हो, उसके साथ हंसी खुशी से बातें कर रहा हो, तो आपने नोट कर लेना है कि वो कौन सी बातें करता है, किन बातों में ज्यादा दिलचस्पी लेता है, जिसकी वजह से वो अपनी माँ के साथ हंसी खुशी बातें कर रहा है। उसके बाद आपने देखना है कि उसके जो ऐसे दोस्त जिनके साथ वो घूमता फिरता है, ये बात ट्रेस करने की कोशिश करनी है कि वो किन बातों में उनके साथ खुश रहता है, कौन सी बातें उसे ज्यादा खुश रखती हैं। इसके अलावा आपने उसकी ऐसी बातों को ट्रेस करना है कि जो वो उसको नाराज करती हैं, उससे आपने अवॉइड करना है। यानी ये बात अपने पल्ले बिठा लें कि उसके मिजाज को आपने जांचने की कोशिश करनी है। इसकी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जब आप किसी गैर के बच्चे को उठाते हैं, तो उसी लम्हे वो बच्चा आमतौर पर रोना शुरू कर देता है, शोर मचाना शुरू कर देता है। आप उस बच्चे को बड़ा खुश करने की कोशिश करते हैं, बच्चा खुश नहीं होता, फिर आप क्या करते हैं, उसको सीने से लगाते हैं, उसको अपना लम्स देते हैं, उसके साथ प्ले करते हैं। फिर वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ खेलना शुरू कर देता है। फिर उसकी माँ भी कहती है कि ये तो किसी के पास जाता नहीं, आपके पास कैसे आ गया। इसी तरह आपने अपने शोहर को उस प्यार का लम्स देना है, उसकी फीलिंग्स को जानना है, उसकी उन बातों को जानना है जिस पर वो खुश रहता है। अगर आप जिंदगी में सिर्फ एक बात उसको बोल दें, थोड़ा सा उसको मस्का लगा दें, वो ये कि मैं आपके बगैर जी नहीं सकती, आपके घर में रहकर जो मुझे सुकून मिला, खुदा की कसम कहीं और मेरी शादी हो जाती तो बर्बाद हो गई होती, ऐसा सुकून मुझे कहीं और से ना मिलता। एक दफा ये अपने शोहर के साथ फिक्रा बोल दें, ये छोटा सा फिक्रा बोल दें, यकीन कीजिए कि जितना भी सख्त से सख्त मिजाज वाला शोहर होगा, वो आपके कदमों में गिर जाएगा। बस आपने उसे इतना कहना है कि जो सुकून मुझे आपसे मिला, आपके घर से मिला, कहीं और से नहीं मिला। अगर कहीं और मेरी शादी हो जाती तो शायद मैं बर्बाद हो चुकी होती। इस तरह का आपने बस 1-2 मस्का लगा देना है। अगर वो शोहर किसी भी दूसरी औरत में दिलचस्पी रखता होगा, आपकी ये बात सुनकर वो खुश भी हो जाएगा और उसको आपके ऊपर
پیار بھی آ جائے گا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں جس کو آپ نے بڑے غور سے سن لینا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی میرا شوہر ڈھیٹ ہے، وہ نہیں سدھر سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، معاملات بگڑتے چلے جائیں گے، تو پھر آخری جو ایک عمل ہے وہ آپ نے کر کے دیکھ لینا ہے۔ اس عمل میں اللہ پاک کے اسم مبارک ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ وہ اسم مبارک یہ ہیں: یا ودود، یا رعوف، یا رحیم۔ وہ رب العزت جو رعوف ہے، رحیم ہے، یا ودود اس کا بڑا ہی پیارا اسم مبارک ہے۔ اس کا ورد کرنے سے آپ کے شوہر کے دل میں رحم پیدا ہو جائے گا، محبت پیدا ہو جائے گی، چاہت پیدا ہو جائے گی۔ اس عمل کو آپ نے کرنا کس طرح سے ہے کہ ان 3 اسم مبارک کو 313 مرتبہ آپ نے پڑھ کر اپنے شوہر کا تصور کرنا ہے اور اس کے اوپر پھونک مار دینی ہے، دم کر دینا ہے۔ اگر آپ کے سامنے ہے یا سو رہا ہے تو 313 مرتبہ پڑھ کر اس کے اوپر پھونک مار دیں، سوتے ہوئے پر پھونک مار دیں۔ صرف 2 سے 3 دن اس عمل کو کر کے دیکھ لیں، ایسے معجزات ظاہر ہوں گے کہ کبھی ہو ہی نہیں سکے گا کہ پھر وہ کسی اور عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر اللہ سے دعا بھی کرنی ہے اور ساتھ ساتھ ہی اسم مبارک پڑھ کر اللہ سے دعا کر کے اپنے شوہر کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ انشاءاللہ ان کی برکت سے، ان کی طاقت سے آپ کے شوہر کی ناراضگی، اس کا غصہ، اس کا چڑچڑاپن سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میری کچھ خواتین بہنیں کہتی ہیں کہ ہمارا شوہر دوسری عورتوں میں دلچسپی لیتا ہے، وہ ہمارا خیال نہیں رکھتا، ہماری طرف پیار محبت سے نہیں دیکھتا۔ ان کے لیے میں بتا دوں کہ نماز عشاء کے بعد 11 دانے کالی مرچ کے لے کر آپ نے آگے پیچھے 11 بار درود شریف اور درمیان میں 11 بار یا لطیف یا ودود پڑھنا ہے۔ شوہر کے مہربان ہونے کا، اس کی محبت حاصل کرنے کا یہ بڑا ہی خاص عمل ہے۔ جب یہ کالی مرچوں والا عمل کر لیں تو ان کو آپ نے تیز آنچ میں ڈال دینا ہے، یعنی آگ میں ڈال دینا ہے۔ شوہر ہو، آپ کا بھائی ہو، آپ کا والد ہو، کوئی بھی ہو جو آپ کی طرف دیکھتا نہ ہو، آپ کا تابع دار بن جائے گا، آپ پر مہربان ہو جائے گا۔ یہ عمل کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیں گے کہ اللہ نے آپ کی پریشانی کو، مشکل کو آسانی میں بدل دیا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔